Hi guys, welcome to the channel. So in this video we will discuss about states. State specifies the response to an object in the input event. To the input event मतलब suppose तुम्हारा input event क्या है कि तुम क्या कर रहे हो, रिंग कर रहे हो, ठीक है. रिंगिंग तुम्हारा इनपुट इवेंट है, कॉल लगा रहे हो किसी को, और अगर वो कनेक्ट हो जाता है तो वो क्या है, कनेक्टेड, राइट. वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, इनपुट इवेंट का, ठीक है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, कनेक्टेड, राइट. ओके, तो स्टेट कहाँ से चेंज हो रही है, रिंगिंग टू तुम्हारा कनेक्टेड स्टेट से. इज दैट ओके. ओके, इसके बाद आता है इन डिफाइनिंग द स्टेट्स वी इग्नोर द एट्रीब्यूट्स. मतलब हम वो एट्रीब्यूट्स इग्नोर कर देते हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, जिनका तुम्हारी स्टेट डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, उनको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, और हम वो चीज़ लिखते हैं जिनका कोई मतलब होता है. इज दैट ओके. इसके बाद आते हैं इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स वर्सेस स्टेट. अब इवेंट्स और स्टेट में क्या फ़र्क होता है, देखो मैंने ना तुम्हें इवेंट्स जो है करवाए हुए हैं, ठीक है. इवेंट्स क्या करवाए हैं कि हमने देखा था कि इवेंट्स रिप्रेजेंट पॉइंट इन टाइम, एक सर्टेन पॉइंट बताते हैं, ठीक है. बट जो तुम्हारा स्टेट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरवल. जैसे हम बात करें, यहाँ पे पावर टर्न ऑन है, पावर टर्न ऑफ है, पावर टर्न ऑन है, एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है, और ये क्या है, टोटल इंटरवल है. यहाँ पे पावर्ड हो रहा है, यहाँ पे ऑफ हो गई थी तो ये नॉट पावर्ड है, ठीक है. तो ये तुम्हारी स्टेट हो गई, और ये तुम्हारा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये क्या हो गया, इवेंट हो गया. आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू. ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे तुम्हारी ये डायग्राम. इस डायग्राम में क्या बताया, इट्स नॉट अ डायग्राम, इसमें इन्होंने जस्ट एक्सप्लेनेशन बताई हुई है कि कैसे हम करेक्टराइज कर सकते हैं स्टेट को वेरियस वे में, ठीक है. अब मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, जब भी तुम एग्जाम के लिए, ऑब्वियसली तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो जब भी तुम एग्जाम के लिए जाओ, शो मोर एंड मोर डायग्राम्स, एंड जो भी पॉइंट है उसको अंडरलाइन जरूर करो, ठीक है, ताकि तुम्हारे एग्जामिनर को अच्छे से समझ आ सके. लाइक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा है, डिफरेंट पेन से लिखा है, तो तुम भी ऐसे कर सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अब स्टेट क्या है, अलार्म रिंगिंग, ठीक है. अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, अलार्म ऑन, वॉच इज रिंगिंग टू इंडिकेट द टारगेट टाइम, ठीक है. अलार्म जो है वो ऑन है, वॉच रिंग कर रही है जो कि टारगेट टाइम को इंडिकेट कर रही है, ठीक है. टारगेट टाइम तुम्हारा क्या हो गया कि तुमने क्या है 11 बजे उठना है, ठीक है. 11 बजे उठे तो लाइक 11, 10, 8 जितने बजे उठना है, वो क्या तुम्हारा टारगेट टाइम है, तुमने वो सेट कर लिया है, ठीक है. अब तुमने वो सेट कर लिया है तो तुम्हारा टारगेट टाइम इंडिकेट कर रहा है ना कि हाँ क्योंकि तुम्हारा ये टारगेट टाइम था. अब इवेंट सीक्वेंस क्या प्रोड्यूस करता है, स्टेट. अब देखो अलार्म जो है वो क्या है, टारगेट टाइम, सेट अलार्म कब, टारगेट टाइम पे, किसी भी सीक्वेंस में, ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग क्लियर अलार्म. अब देखो, अब तुम्हारा क्या है कि जब ये इवेंट कब अकर होगा, जब तुम्हारा करंट टाइम टारगेट टाइम के इक्वल हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके, इसके बाद आती है हमारी कंडीशन. कंडीशन क्या बताती है कि सपोज अगर तुमने 8 बजे का अलार्म लगाया था, बट अभी 8:20 हो गए हैं या 20 सेकेंड हो गए हैं, ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या है कि वो टारगेट टाइम तो निकल गया, ठीक है. टारगेट टाइम निकल गया तो मतलब तुमने क्या है, नो बटन हैज़ बीन पुश्ड सिंस टारगेट टाइम, ठीक है. मतलब कोई बटन ही नहीं पुश किया गया, ठीक है, तुम्हारा कोई बटन ही नहीं पुश किया गया जब से टारगेट टाइम हुआ है. तो मतलब अलार्म इज इक्वल्स टू ऑन, अलार्म सेट टू टारगेट टाइम, ठीक है. अब तुम्हारा अभी तक, ठीक है, जो तुम्हारा अलार्म जो है बज रहा है, ठीक है, तो वो क्यों बज रहा है, क्योंकि तुमने बटन ही नहीं पुश किया उसको ऑफ करने के लिए, ठीक है. सो इस वजह से तो हम इसका दूसरा पार्ट भी ले सकते हैं कि तुमने बटन ही पुश किया उसको ऑन करने के लिए, ठीक है, इसलिए वो बजा नहीं, ठीक है. तो ये चीज़ें कंडीशन हम लिख सकते हैं. अब इवेंट्स क्या आ सकते हैं, इवेंट्स देखो, व्हेन करंट टाइम इज इक्वल्स टू टारगेट टाइम +2, तो रिस्पॉन्स क्या आएगा तुम्हारा, रीसेट अलार्म, ठीक है. जब तुम्हारा करंट टाइम जो है टारगेट टाइम इक्वल्स टू 20 सेकेंड्स हो जाएगा, ठीक है, तो तुम्हें क्या फिर टारगेट टाइम रीसेट करना पड़ेगा, और नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, नॉर्मल होगी. अब हमारा बटन पुश्ड है, कोई भी बटन पुश किया है तो रीसेट अलार्म हो जाएगा, ठीक है. फिर से रीसेट रिस्पॉन्स क्या करोगे, रीसेट अलार्म, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, नॉर्मल. आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है. तो ये तुम्हारी टोटल प्रॉपर जो था एक बॉक्स में तुम्हें लिखना है, ठीक है. देन इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजिशन इन कंडीशंस. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो माई इंस्टा हैंडल. थैंक यू.